राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर सरकार से लेकर चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार की। राहुल ने इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ कागजी सबूत नहीं बल्कि उन वोटर्स को भी लेकर आए जिनके वोट काटे गए। राहुल ने दावा किया कि सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची में लोगों के नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं। इस दावे को साबित करने के लिए राहुल ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की आलन सीट और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की राजूरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आलन सीट पर कांग्रेस समर्थक 6000 से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, जबकि राजूरा सीट पर 6850 वोटरों के नाम जोड़े गए। सबसे पहले आप राहुल की पीसी के वो अंश सुने जिसमें उन्होंने राजूरा विधानसभा सीट पर वोट चोरी की बात कही। The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission, and they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get notified. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? चलिए अब जानते हैं राजूरा सीट पर राहुल गांधी के दावे की हकीकत क्या है और इस सीट का चुनावी इतिहास क्या रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से एक राजूरा विधानसभा सीट पर पिछले साल मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 3,13,843 मतदाता थे, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 3,25,512 हो गयी। यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच इस सीट पर 11,669 मतदाता बढ़े। यह बढ़ोतरी प्रतिशत में देखे तो लगभग 3.7% है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने दावा किया कि सीट पर 6,850 वोटर्स के नाम जोड़े गए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि वास्तविक बढ़ोतरी उनके दावे से कहीं ज्यादा अधिक है। वहीं पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में राजूरा सीट पर बीजेपी के देवराव विठोबा भोगले ने कांग्रेस के धोते सुभाष रामचंद्र राव को 3,054 वोटों के अंतर से हराया। यह जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण रही क्योंकि राजूरा सीट पर पिछले कुछ चुनावों में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। अब अगर राजूरा विधानसभा सीट पर पिछले 3 विधानसभा चुनावों यानी कि 2014, 2019 और 2024 के परिणामों पर नजर डालें तो यह सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच बारी बारी से जीती गई। हर बार जीत का अंतर लगभग 3,000 वोटों के आसपास का रहा। अब नीचे दिए गए ग्राफ से आप ये बात समझ सकते हैं। 2014 बीजेपी के संजय यादव राव धोते ने कांग्रेस के धोते सुभाष रामचंद्र राव को 2,278 वोटों से हराया। रामचंद्र राव ने स्वतंत्र भारत पक्ष के एडवोकेट वामन सदाशिव राव को 2,501 वोटों से मात दी। इस चुनाव में बीजेपी के संजय यादव राव धोते तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2024 में बीजेपी ने फिर से बाजी मारी और देवराव विठोला भोसले ने कांग्रेस को 3,054 वोटों से हराया। अब नतीजों और मतदाता संख्या की तुलना से साफ है कि वोटर सूची में बढ़ोतरी हुई है और ये स्वाभाविक मतदाता सूची है या फिर सच में राहुल गांधी के दावे के अनुसार सॉफ्टवेयर हेरफेर हुई है, जिसकी बात राहुल पहले भी लगातार करते आए हैं। बता दें कि पिछले महीने वोट चोरी पर की गई अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल ने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट के अलावा महाराष्ट्र चुनावों के अंदर बड़े पैमाने पर वोट चोरी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में लगभग 40 लाख से ज्यादा वोटों की धांधली हुई थी। अब चुनाव आयोग ने बेशक राहुल के बयानों को बेबुनियाद बताया हो, लेकिन ये आंकड़े कुछ तो गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। खैर, आप राहुल के दावों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।